जो लाइफ की एल लगी पड़ी थी successfully disappointing me. Actually, I can show it to you that I do not owe you to give any proof. मैंने मान लिया था कि मैं अगली हूँ. Love myself. ऐसे भीख मांग रही थी, मुझे प्यार दे दो, प्यार दे दो. Darling, you are the problem, not ruin you as a person. Okay? लोग कहते हैं ना सिर्फ मुंह चमकाती बॉडी नहीं चमकाती. बहुत ही ज़्यादा अनहिंज्ड वीडियो बना रही हूँ मैं, बट हाय व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल. How are you all? I hope you are doing great. I hope your 2026 went good because for me it didn't, darling. It didn't. Okay, and I last night I had this weird proud feeling that, well, girl, you survived, and I thought I need to share this. Okay, so कल रात की बात करूँ, I was just feeling this proud moment for my own self because I survived one of the very tough year. And जबकि अभी तक 4 महीने बाकी है 2026 एंड होने के लिए, but I just felt it and I don't know why I'm sharing this, but I'm just sharing it. And ये feeling एकदम से अचानक से आई मुझे कि girl you survived, and मुझे लगा कि भाई अभी तो 4 महीने बाकी है, but I was still feeling proud and I want you guys to feel that way as well. And I don't know how I can help you to feel that way, but all I can do is sit here, speak to you all, talk to you all. मे बी किसी को कुछ हेल्प हो जाए, कुछ भी हो जाए, आई डोंट नो, बिकॉज मैं जब भी ऐसे वीडियोस देखती हूँ मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. तो यू नो बाय द थंबनेल एंड टाइटल, आज की वीडियो में मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड विथ मी इन दिस ईयर विच एक्चुअली ट्रिगर्ड मी टू माई कोर, लाइक लिटरली टू माई कोर. ठीक है. एंड हर इंसान, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, मैं दोबारा कह रही हूँ, हर इंसान इन 2026 इज सक्सेसफुली डिसअपॉइंटिंग मी टू माई कोर अगेन. ओके, इतना डिसअपॉइंटमेंट मैंने अपनी जिंदगी में, आई किड यू नॉट, मैंने कभी नहीं देखा. बी इट माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, एवरीबडी, लिटरली एवरीबडी. खुद कभी कभी मैं खुद से भी डिसअपॉइंट हुई हूँ, कभी कभी मैं गॉड जी से भी डिसअपॉइंट हुई हूँ. एंड यू नो आई एम अ गॉड्स चाइल्ड, आई ट्रस्ट नो बडी बट गॉड. एंड जब गॉड जी को मैं कह रही हूँ ना कि उनसे भी डिसअपॉइंट हो गई, तो समझ जाओ लाइफ की एल लगी पड़ी थी. ठीक है. कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को पता है, बार बार बोलती हूँ इस चीज़ के बारे में, दैट इज अबाउट माई हेल्थ. बट ट्रस्ट मी, अगर मैं बार बार बोल रही हूँ ना, इट्स बिकॉज आई वॉज एक्चुअली in a really bad phase with my health. Imagine just laying on bed for 4 to 5 months straight. And बीमारी क्या है पता ही नहीं चल रही, बस दवा चलाए जा रहे, ठीक ही नहीं हो रही हूँ मैं. ठीक है. एंड एट द एंड किसने मुझे ठीक किया? योर डीवा, इट्स मी. भाई मैं खुद को अब डीवा बोलूंगी. आई एम अ रिटायर्ड डीवा नाउ, बिकॉज मैं अगर खुद को खुद से ठीक कर सकती हूँ ना, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डॉक्टर, आई एम द डीवा, आई एम द मोमेंट, आई एम द विक्ट्री. ओके, आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट. ठीक है. मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस अपने हेल्थ लाइफस्टाइल को सही कर लिया था, दैट इज इट. मैं क्या प्रॉब्लम होती है मैं ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ. तो बेसिकली मुझे हमेशा से माइग्रेन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहा है. ठीक है. बट इन 2026 समथिंग वेंट रॉन्ग एंड बहुत सारा ट्रिगर हो गया, जिसकी वजह से मेरे हेड में स्वेलिंग आने लग गई थी. ठीक है. एंड वो स्वेलिंग किस वजह से हो रही थी मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था, ना ही डॉक्टर्स को समझ में आ रहा था, क्योंकि मेरे हेड में स्टिचेस भी है, 11 स्टिचेस टू बी प्रोसाइज. बहुत ज्यादा हैवी मेडिकेशन चली, स्कैन वगैरह भी कराना पड़े, बहुत कुछ था. ठीक है. यू वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस वीडियो फॉर द अवेयरनेस पर्पस ऑब्वियसली, तो आप जाके देख सकते हो. ऑल इन शॉर्ट, माई हेल्थ वॉज एक्चुअली वेरी बैड. एंड देन व्हेन आई कम टू माई पर्सनल लाइफ, एज आई टोल्ड, एवरीबडी वॉज सक्सेसफुली डिसअपॉइंटिंग मी. एंड बहुत कुछ, मतलब मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, जो तभी कुछ इंसिडेंट भी याद नहीं आ रहा. आई किड यू नॉट व्हेन आई टेल यू, मैंने एक लिटरली, actually I can show it to you, that I do not owe you to give any proof, but look at this. Can you see disappointments? मैंने लिस्ट बनाई है भाई साहब, और लिस्ट बहुत लंबी है. ठीक है. और मैं ये नहीं, क्यों क्या मुझे भी नहीं पता. आई वॉज जस्ट इन द स्टेट ऑफ माइंड कि भाई हर इंसान कैसे कर रहा है, मुझे ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में. दैट इज वाई आई स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट आउट ऑफ इट. आई डोंट नो व्हाई, बट आई डिड. ओके, मैं खुद को वैलिडेट कर रही थी, मेरी फीलिंग्स वैलिडेट कर रही थी. आई डोंट नो व्हाट एवर दैट वाज, बट आई मेड अ लिस्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स आई हैड इन दिस 2026 only. What is the last time I made this? ये सिर्फ जून 2026 तक ही बनाई. This is only 6 months of 2026. 2 pages की लिस्ट बन गई है. तो मुझे realize हुआ this is stupid. Stop doing it and just focus on yourself. And that's how I stopped doing it. Short, my first half of 2026 was technically bad with my health, with my relationships, with my mental space, with my physical space, all of it. ठीक है. जुलाई से एक शिफ्ट आया जहाँ पे मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग, लाइक कहाँ गलत, मैं कुछ गलत कर रही हूँ. मैं एक पैटर्न भी थोड़ा सा सेंस करी थी अपनी लाइफ में कि एक पैटर्न सा हो रहा है कि हर इंसान मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है,
मुझे ट्रिगर कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मेरे लाइफ में गिन के तो 5 लोग हैं, ठीक है? इंक्लूडिंग माय फैमिली। वो 5 लोग बार-बार एक पैटर्न में मुझे ट्रिगर क्यों किए जा रहे हैं? तो मैंने बहुत ऐसे सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़ोन में गई, ऑल ऑफ दैट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर आप सबको पता है व्हाट इज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब मैं बहुत करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली द प्रॉब्लम वाज़ नेवर आउटसाइड, द प्रॉब्लम वाज़ विदिन। मैं वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर रही थी, इसलिए बार-बार मैं ट्रिगर हो रही थी अबाउट माय इनसिक्योरिटीज़, ठीक है? एंड अब जाके इन अगस्त 2026 अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, trust me, I have tackled all of my insecurities and fuck those insecurities. I don't care. I literally don't care. I mean, why did I even have any insecurity? Look at me. Look at my body. Look at my face. Look at my hair. I am the diva. Okay. And in case I sound like self-obsessed and all that, girl, you got it right. Because I am. अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूँगी तो मुझसे कौन प्यार करेगा? ऐसे कोई किसी की जरूरत तो है नहीं मुझे प्यार करने के लिए, but yeah, whatever. Yeah, so after all this backstory, little bit जो कि दिया मैंने, उसके बाद अब फाइनली आते हैं वीडियो पे जो कि है अबाउट माई इनसिक्योरिटीज। ओके, एक टू द कोर इनसिक्योरिटी मेरे लाइफ में रही है बचपन से ही, इज अबाउट माई लुक्स। आई रिमेंबर 2-3 girls in my school who were my classmates literally called me ugly on my fucking face, ठीक है? And I believed them. Yeah, I believed them. मैंने मान लिया था कि मैं अगली हूँ। मैं लिटरली कुछ भी कहती थी वो आके मुझे पोक तो करती थी कि डूइंग दिस यू लुक अगली, डूइंग दैट यू लुक अगली। तो मैं ऐसे बार में तो ट्राई करो यू लुक अगली, वो लिटरली बार बार सेम कमेंट करते थे मुझे, तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में वो बैठ गया एज अ चाइल्ड। ओके, एंड आई नेवर न्यू आई एक्चुअली कैरीड इट अप अंटिल दिस ईयर। कहीं ना ट्रिगर आ ही जाता था मेरे अंदर कि मे बी आई एम नॉट लुकिंग प्रिटी, मे बी दिस इज नॉट लुकिंग गुड इन मी। ये सब मैं बहुत करती थी, बट नाउ व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ, where is the ugliness? Where is it? I can't really see it. I think they are just projecting their insecurities on me, and actually, I gave them the power so that they can fuck up my mind. And well, they succeeded in fucking up my mind as a child, yes, but now not anymore. Cause look at me. I mean, मुझे कोई ugly बोल रहा है, I am sure they are fucking. I do not want to swear. मैं अपनी वाणी बहुत साफ रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब ये सारी टॉपिक्स आ जाती है ना, I just go crazy. But yeah, मैं क्या कह रही थी मैं भूल गई। दे आर जस्ट फकिंग इनसिक्योर ऑफ मी। और ये स्कूल में ही नहीं हुआ, कॉलेज में भी बहुत लोगों ने किया। ऑब्वियसली एकदम मुंह पे तो आके कोई नहीं बोलेगा कॉलेज में, बट दिख जाता है इनसिक्योरिटी थोड़े लोगों की। बट या दिस इज वन ऑफ दी इनसिक्योरिटीज जो एकदम तुम्हें कोर था, यू नो। और ये वाली चीज को मैं सबसे पहले इसलिए रखी हूँ बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस चीज, बहुत सारी लड़कियां इस चीज से फेस करती है। उनको आते जाते कोई ना कोई अगली बोल देगा, लिसन गर्ल, यू आर नॉट अगली, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन दिस प्लैनेट। ओके, एंड अगर आप खुद को ही अगली मानने लग गए तो इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू टेल यू अगली। सो नो मैटर कोई इंसान आके आपको कुछ भी बोल दे अबाउट योर लुक्स, अबाउट द वे यू ड्रेस और एनीथिंग, do not give a fucking damn. Just know they are insecure and they're not liking the fact that you look better than them. You understand me? So it's never about you, it's always about the person. And I learned it the very hard way. I mean, I always had this realization, but मुझे कितना इफेक्ट कर रहा था मुझे ये नहीं पता था, मैं ये बोलूंगी। बट एनीवेज, या वैलिडेट योर ओन सेल्फ। वैलिडेशन से एक और पॉइंट पे आती हूँ। मुझे बचपन से एकदम वैलिडेशन की भूख थी। मुझे लगता था मुझे कोई वैलिडेट ही नहीं करता। मुझे प्यार की भूख, क्या बच्चा सुना आपने, मैं वो बच्ची थी एज अ चाइल्ड, एज अ टीनेजर। आई वॉन्टेड इट फ्रॉम माई पेरेंट्स मोर एंड मोर एंड मोर। आई वॉन्टेड इट फ्रॉम माई फ्रेंड्स मोर एंड मोर एंड मोर। रिलेशनशिप्स में भी मैं बहुत ज्यादा चाहती थी कि मुझे प्यार चाहिए और मुझे प्यार ही नहीं मिलता था। आई रियलाइज इट वॉज नेवर अबाउट पीपल अगेन, इट वॉज अबाउट मी। आई जस्ट नेवर लव्ड माई सेल्फ। आई लिटरली नेवर लव्ड माई सेल्फ। एक तो लोगों ने मुझे बदसूरत बोल बोल के मुझे सच में बिलीव करवा दिया था कि मैं बदसूरत हूँ एज अ चाइल्ड। मुझे कहते थे ये लड़के की तरह दिखती है, लाइक अपनी बात कर रहे थे शायद वो। तो वो सारी चीज़ों को लेके मेरे अंदर सेल्फ लव तो थी ही नहीं। एंड मैं लोगों से उम्मीद कर रही थी कि मुझे दे दो थोड़ा, मुझे ऐसे भीख मांग रही थी, मुझे प्यार दे दो, प्यार दे दो। नहीं मिलता था भाई, वो देते भी थे तो मेरे लिए इनफ नहीं था, क्योंकि मैं खुद से प्यार ही नहीं करती थी। नेवर, इट्स नेवर अबाउट पीपल अराउंड मी। ऑफ कोर्स राइट रॉन्ग पीपल मैटर करते हैं आपके लाइफ में। व्हेन यू आर देयर फॉर योरसेल्फ,
it doesn't matter about the people. It is never about the people when you know who you are, when you know what you want, when you know the type of person you are. आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या हर इंसान ट्रॉमा में इसलिए नहीं है क्योंकि किसी के पेरेंट्स ने कुछ ऐसा किया, किसी के फ्रेंड्स ने कुछ ऐसा किया, किसी के बॉयफ्रेंड या चलो पार्टनर बोल देती, पार्टनर ने ऐसा किया, या स्कूल के टीचर ने कुछ कर दिया, ऐसा कुछ बोल दिया, अब दिल में बैठ गया. It is always about people if you realize that. The trauma you are holding is not yours to hold on. ओके, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. जो भी ट्रॉमा आप खुद के साथ बैठो, जो भी ट्रॉमा, देखो ट्रॉमा के बारे में आप सब बात करते हैं ना. आई एम सो ग्लैड यू डू दैट, बिकॉज आज मैं भी इस बारे में बात कर रही हूँ ना, बिकॉज मैंने लोगों को देखा कि वो अपने अपने ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे हैं, एंड मुझे भी आ रही है कॉन्फिडेंस कि मैं भी कर सकती हूँ. एंड मुझे जिस तरह हेल्प हुई है लोगों से, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस के थ्रू हेल्प हो जाए किसी को. और अगर आपको थोड़ा और डीप विद इन जाना है, आप एक जर्नल बनाओ स्पेसिफिकली ऑन हु एम आई, एंड आपका जो भी थॉट प्रोसेस होता है, जो भी ट्रॉमा, जो भी हीलिंग, जो भी आप सोचते हो, एक रैंडम थॉट ऑफ द डे जो आपको लगता है कि दिस मीन समथिंग, जाके उस जर्नल में लिखो. जस्ट जॉट इट डाउन देयर. ठीक है, आपके साथ आप खुद से क्वेश्चंस करो कि व्हाई आई फील लाइक दिस, व्हाई डू आई वांट दिस, व्हाई डू आई हैव दिस ट्रॉमा, फ्रॉम वेयर डिड आई गेट दिस ट्रॉमा, किसने क्या किया, किस वजह से ये ट्रॉमा मुझे. इतनी डीपली खुद को क्वेश्चन करो, एंड दैट इज हाउ यू विल रियलाइज दैट द ट्रॉमा यू आर होल्डिंग ऑन वाज नेवर योर्स टू बिगिन विद. वो बस कोई बंदा जो इनसिक्योर है, जेलस से आया, आपको कुछ बोल के चला गया, आपने पकड़ के बैठ लिया उसको. तो गलती एक्चुअली पता है दूसरे लोगों की नहीं है, आपकी है, बिकॉज आपने उनको पावर दिया. जो बोला वो शायद सच ही बोल रहा होगा, उसने मेरे पे नोटिस किया. क्यों पावर दे रहे हो किसी को आपके बारे में बताने का? आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता. और अगर आप किसी और की बातों में बिलीव कर रहे हो, ट्रस्ट मी डार्लिंग, यू आर द प्रॉब्लम, नॉट द अदर पर्सन. अगर अदर पर्सन प्रॉब्लम है भी ना, आप उसको कट ऑफ करो, आप उसको एंटरटेन भी क्यों करो, और उसको जाके एडवाइस भी मत दो, उसको जाके वो नहीं करो, क्या कहते हैं, स्कूलिंग मत करो उसकी कि तुम ऐसे नहीं कर सकते. दैट इज his thing, that is her thing, that is her jealousy, her insecurity. It doesn't matter. It is not your job to fix her opinion. Okay, it is your job to not let that opinion ruin you as a person. Okay, जब आप इसमें मास्टर कर लोगे ना, कोई बंदा आपको कुछ भी आके बोल दे, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको पता आप कैसे हो, आपको पता आप कैसे दिखते हो, आपको पता आप पे क्या सूट करता है. आज लोग मुझे कहते हैं कि तुम लेंस क्यों नहीं लगा लेती. भाई मुझे मेरा चश्मा पसंद है, इसलिए मैं लेंस नहीं लगाती. उस ओपिनियन को लेके बैठ ही नहीं सकती कि हाँ मुझे शायद लेंस लगा लेना चाहिए, चश्मा अच्छा नहीं दिखता, ओल्ड स्कूल लगता होगा, नर्ड लगती होगी. मैं भी हो सकती हूँ ऐसी. आप देखोगे मैं हर वीडियो में चश्मा लगाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है चश्मा लगाना. आई लव. अगर आपको मैं नर्ड की तरह दिख रही हूँ, हाई, आई वुड लव टू बी अ नर्ड. Being a nerd is a flex for me. That means I am a beauty with brain. I will take it as a compliment as beauty with brain. I will call myself beautiful, intelligent, smart, intellectual and what not, because आप ही ने start किया. So it is never about people's opinion. It is about your own opinion about yourself. The way touch wood, मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा insecurity नहीं रही है. I was this fulfilling about myself. जैसे कि मैं बहुत skinny थी as a child. अभी तो थोड़ा fat आ रहा है, but पहले मैं बहुत ज़्यादा स्किनी थी इन स्कूल. एंड ऑब्वियसली सब मुझे बहुत बोलते थे खाया पिया करो, माँ बाप इसको खिलाते पिलाते नहीं. स्कूल में भी बहुत मजाक बनता था. एक टीचर ने तो लिटरली पूरे क्लास के सामने बोल दिया था, ये देख लो पतली सी लड़की, ऐसे करके कुछ तो बोला था. मतलब इट वाज लाइक अ जोक. उनका ऐसा टॉन्टिंग वे में नहीं था, पर वो क्योंकि बार बार से मुझे पतली बोल रहे थे तो वो इफेक्ट करता है, करेक्ट. बट हियर इज द कैच, इट नेवर इफेक्टेड मी. बहुत लोगों को वो इफेक्ट कर जाता है, बट मेरे बचपन से यही थिंकिंग थी, क्या इन्होंने पू को नहीं देखा, क्या इन्होंने करीना कपूर को नहीं देखा, क्या इन्होंने कैटरीना को नहीं देखा, और कौन थी, एक और थी मुझे याद नहीं आ रही, करिश्मा, क्या उन्होंने करिश्मा कपूर को नहीं देखा. क्या दे हैड द जीरो फिगर्स इन देयर एरा. एंड मुझे लगता था भाई मेरी हीरोइन वाली फिगर है, इनको कुछ नहीं पता. दे हैव नेवर सीन पू, दे हैव नेवर सीन मूवीज. मैं लिटरली उनके ओपिनियंस का क्वेश्चन करती थी. सो आई नेवर फेल्ट इनसिक्योर अबाउट बीइंग स्किनी. एक्चुअली फ्लेक्स्ड इट अ लॉट एंड आई लव्ड इट. कभी-कभी मुझे ये भी लगता है कि जो मैं अपनी फिगर को लेकर ऐसे फ्लॉन्ट करती थी, काश मैं यही एटीट्यूड अपने बाकी इनसिक्योरिटीज में भी दिखाती. बट इट्स ओके, नेवर लाइक देन नेवर. कोई इनसिक्योरिटी थी क्या मुझे? ओह या अबाउट माय टैन्ड हैंड. इस मेरे हैंड्स बहुत टैन्ड है फ्रॉम माय बॉडी, एंड इसके लिए मैं थोड़ी सी इनसिक्योर हुआ करती थी पहले. लोग कहते हैं ना सिर्फ मुंह चमकाती बॉडी नहीं चमकाती, पर मेरा ऐसा है कि मेरे फेस का स्किन इज लाइक ओके, वो जल्दी टैन नहीं होता,
बट मेरी बॉडी की स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, तो वो जल्दी से टैन हो जाएगी। अगर मुझे कट लग जाता है तो वो सालों साल तक उसका मार्क रह जाता है। मेरी बॉडी की स्किन एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इस लेवल तक पहुँच गई थी कि वैसे मुझे चोट-वोट लगी हुई थी बहुत ज़्यादा हाथ में, मुझे लगा था ये ठीक क्यों नहीं हो रही है? तो मुझे किसी ने कहा था कि जिसको शुगर होता है ना, उसी का ऐसा होता है, उसका मार्क नहीं जाता या उसका घाव जल्दी सूखता नहीं है। मतलब मैं तो डर गई, मुझे शुगर वगैरह तो नहीं हो गया? बट ऐसा कुछ नहीं है, थैंक गॉड, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारा नेचर है कि हम लोग ले लेते हैं ओपिनियंस लोगों की, एंड इट इज ओके, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ ह्यूमन इज यू कैन ऑलवेज फिक्स दैट, यू कैन ऑलवेज फिक्स योरसेल्फ एंड बिकम अ बेटर पर्सन every day. So yeah, be the queen of your own life. It doesn't matter whoever comes, whoever goes. If you are there for yourself, everything will be fine. And with that, I will end this video here. Thank you so much for watching. I'll bring more such videos like this. So like and subscribe. I'll see you in my next one. Ta-ta, bye bye. Take care. Let's go, queen.